माँ, ये लड़की आपकी बहू है। आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। सविता और उसकी बेटी प्रिया दोनों ही मिलकर श्रेया का गृह प्रवेश करती हैं। विनय के एक गरीब से छोटे से घर के अंदर आने के बाद श्रेया को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। ओहो, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है विनय, मुझे एक कंबल दे दो। दरअसल श्रेया, हमारे घर में एक ही कंबल है और सभी वो उसमें चाहकर भी नहीं लेट पाती और उनके पास ऐसे ही बैठ जाती है। इसी के चलते उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है और अपने अमीर पिता के घर को वो याद करने लगती है। ओहो, देखो तो सही, ये लोग कितने आराम से और सुकून से सो रहे हैं और मैं यहाँ पर ठंड में मरी जा रही हूँ। इन्हें तो मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तभी श्रेया को एक चूल्हा और थोड़ी सी लकड़ी दिखाई देती है। अगले दिन सभी लोग सुबह जब उठते हैं तो वो श्रेया को ठंड में ऐसे ही बैठे हुए देखते हैं। अरे बहू, ये क्या, तुम पूरी रात ऐसे ही बैठी रह गई? मुझे बता देती, मैं तेरे लिए यहाँ जगह बना देती। ठंड में थोड़ी ना माँ, देखो ना, पूरी रात भाभी जी ने सारी लकड़ी जलाकर हाथ सेके हैं। जरा इनसे कोई पूछे कि खाना कैसे बनेगा। कोई बात नहीं विनय, अभी जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आएगा। चल बहू, इतने में तू मेरा काम करने में हाथ बटा दे। सविता के कहे अनुसार बेचारी श्रेया ठंड में आंगन में बैठकर ठंडे पानी से बर्तन धोने लगती है। उसके हाथ बहुत ज्यादा सुन्न हो जाते हैं। सारा काम करने के बाद वो जैसे ही घर में आती है वो कंबल ढूंढने लगती है, जहाँ उसकी ननंद कंबल के अंदर बैठी होती है। ननंद जी, पूरी रात आप कंबल में ही बैठी थी और अभी भी बैठी हो। थोड़ी देर मुझे दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे आपको बैठना है तो बैठ जाओ ना, कंबल क्यों मांग रही हो? अब भला मैं कंबल छोड़कर कहाँ जाऊंगी? श्रेया उस फटे पुराने कंबल में बैठ तो जाती है, लेकिन उसके अंदर से हवा आर पार होने लगती है, जिसके चलते उसे ठंड लगती है। वो कंबल कभी अपनी तरफ खींचती तो प्रिया कभी अपनी तरफ खींचती। इसी के चलते उन दोनों के बीच महासंग्राम शुरू हो जाता है। नाना जी, ये कंबल मुझे दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड तो मुझे भी लग रही है, तो कंबल मुझे भी चाहिए। इधर दो कंबल। कभी श्रेया अपनी तरफ खींचती तो कभी प्रिया अपनी तरफ खींचती, जिसके चलते कंबल एकदम से बीचों बीच से फट जाता है। हे भगवान, भाभी आपने ये क्या किया? फाड़ दिया कंबल। उस रात सभी लोग बहुत ज्यादा ठंड में कांपते हैं। जैसे तैसे करके वो सो तो जाते हैं, लेकिन ठंड ज्यादा लगने की वजह से सविता की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। वो तबीयत खराब होने के बाद भी कंबल को सुई के द्वारा सिल लेती है। ये कंबल मेरी शादी में मेरी माँ ने मुझे दिया था। ये जैसा भी है मेरा है। अब किसी ने इसके ऊपर जरा भी लड़ाई दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे पहले से ही कंबल बनाने का थोड़ा बहुत काम आता था, जिसके चलते वो खूब मेहनत करके फैक्ट्री में काम करती है। जब तनख्वाह का दिन आता है वो अपनी तनख्वाह लेने जाती है। मैं जानती हूँ कि मेरी तनख्वाह बहुत कम आई होगी, क्योंकि मैं महीने के बीच में से आई हूँ, लेकिन मेरा ससुराल बहुत गरीब है और वहाँ एक फटा पुराना कंबल है जिसमें हम पूरा परिवार एडजस्ट नहीं कर पाता है। लेकिन मालिक, मुझे एक नया कंबल चाहिए। जो मैंने पैसे कमाए हैं, आप उन पैसों से मुझे एक कंबल दे दीजिए और जो बाकी के पैसे बच जाएंगे वो आप अगले महीने की तनख्वाह में काट लेना। ये सुनकर बेचारे मालिक को बहुत दुख होता है, जिसके चलते वो श्रेया से कहता है, इतनी परेशानियों से जूझ रही हो? अरे मैं तो हर साल वैसे भी गरीबों में कंबल बांटता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें कंबल नहीं दे सकता? तुम अपने ये पैसे रख लो और कंपनी से एक कंबल ले जाओ, मेरी तरफ से भेंट के रूप में रख लो। ये सुनकर श्रेया बहुत खुश होती है, जिसके चलते उसे अपने मालिक की कंपनी से एक नया कंबल मिल जाता है। अब वो नए कंबल को ले जाकर अपने परिवार को देती है, जिसमें वो पूरा परिवार चैन की नींद सोता है और उनकी सर्दी आराम से निकल जाती है।